तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी, हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों हे मारी, भजन पा इसे कैसे पूतना का भगवान दुग्ध पान करने लगे और दुग्ध पान करते करते प्राणों का भी हरण करने लगे। पूतना गिरी चिल्लाते हुए, अरे माँ यशोदा आज अपने लालाते बचा ले, आज तेरे या गोकुल की तरफ आ भी गई, अगली बार तेरे या गोकुल की तरफ पैर करके भी नहीं सोऊंगी, बस आज बचा ले। धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अच्छा, ऐसा लगा ब्रजवासियों को जैसे भूकंप आया हो। अच्छा, कभी कभार अड़पटा हो जाता है ऐसा ही। एक कमरे में दो मित्र रहते थे, एक मोटा था एक पतला। और रात के 1 बजे मित्र चारपाई के नीचे, तो उसकी भी आंख खुल गई तो चारपाई पे बचा था। बोले भाई ये बता, भूकंप आया है तब तू गिरा है या तेरे गिरने से कमरा हिला है? तो सस्पेंस रह जाता है कई बार। पूतना गिरी तो धरती हिल गई है भूरा, धरती हिली। अब ब्रजवासी भागे भागे आए, भैया क्या हुआ, कैसे हुआ? देखा तो पूतना गिरी हुई है, भगवान छाती पर किलोले कर रहे हैं। माँ यशोदा आई भागी भागी, ये है कौन पता ही नहीं। सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा और माँ यशोदा नजर उतार रही है अपने लाला की। और नजर कैसे उतार रही है? तो कह रही है, इंद्रयाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणो अवत श्वेत दीप पति तीक्ष्णतम मनो योगेश्वरो अवतु। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा इंद्र करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। अलग अलग विभाजित करके नामों को, और भगवान की नजर भगवान के अलग अलग नामों से उतार रही है।
ऐसी भोली वाली माँ यशोदा गोदी में ले लियो लाला को, गैया की पूंछ को झाड़ो लगवा रही है और इधर पूतना के अंग प्रति अंग काट करके चिता बनाई गई। और जब चिता में आग लगाई तो ऐसी सुगंधी आ रही है मानो जैसे चंदन में से आती है, सुगंधी आ रही है। परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरुदेव ये तो राक्षसी है, इसके शरीर से सुगंधी क्यों आ रही है, दुर्गंधी आनी चाहिए। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुनो, आचार्य जी कह रहे हैं, भैया अभी बताया था, जहां भगवान की एक नजर पड़ जाए, जहां भगवान के भक्तों के चरण पड़ जाए, वह दुर्गंधी बचती कहाँ है। इसीलिए तो कोई महात्मा वैष्णव आ जाए, कोई भक्त जाप करने वाले, भगवान का ध्यान करने वाले, जो लोग जानते हैं वो अपने घर में ले जाते हैं, दीदी आओ जरा बैठो 2 मिनट, फिर जाना, पानी पी लो, या आज हमारे घर भोजन कर लो। जो जानते हैं वृंदावन में आज भी वह भाव बिल्कुल प्रॉपर है। छैल बिहारी जी महाराज का नाम सुना होगा शायद, छबीले छैल बिहारी जी, उनके पिताजी आज भी महात्मा को पकड़ के लाते हैं और जबरदस्ती बहुत से वो जानते हैं ना ये कौन से ज्यादा पहुंचे हुए, उन्हें पहचान हो गई है भाई ब्रजवासी है। तो एक महात्मा तो ऐसे थे, उन्हीं के मुख से मैंने ये बात सुनी कि उनके घर आकर के उनके बिस्तरों पर मलमूत्र त्याग देते थे ताकि दोबारा पकड़ के न लाएं, लेकिन वह जानते थे संत चरण की महिमा क्या है। कोई ऐसे आसान नहीं है कि कोई संत मिल जाए, भगवान की विशेष कृपा होती है तब कहीं संतों का समागम प्राप्त होता है। संत भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, समागम तो और बड़ी बात हो गई। तो इतनी महिमा है, आज भी 84 को उसकी परिक्रमा करते हैं नित्य। अभी भी एक बाबा जी है, मर्द है, बिल्कुल हड्डी हड्डी है। अब भगवान जाने वो कैसे उस अपने प्रण को निभा रहे। अब विनोद बाबा बरसाने वाले देखे हो, खूब चरे चौंटे है रहे, खामे कुछ ना, 2-4 घंटा सोने बड़ी मुश्किल से 2 घंटा। और बताओ इतनी लंबी परिक्रमा के बाद क्योंकि मैं बॉडी बन जावे के जो है जाए, खूब मोटे है रहे, पतले भी ना देखे। अब कहां से उनके अंदर एनर्जी आ रही हो तो ठाकुर जी जाने, राधा रानी जाने। बोलिए वृंदावन धाम की। तभी तो गाते संत जन, नीको नाम हरि को आली मोई लागे वृंदावन नीको। और नीको लगे चौना है, वह नीको लगाने वाले बनाने वाले स्वयं वहां राज करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा नृत्य गीत, फिर आगे की शेष कथा। नीको 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 नाम हरि को सखी मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको 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 सखी मोहे लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को गाइए, हाथ उठाए के भाव से। दर्शन गोविंद जी को मालिनी मोहे लागे वृंदावन की को।
वृंदावन में हाँ सही से बोला, थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाएंगे। वृंदावन में गौए बहुत है, खाए वो दूध दही को, खाए वो दूध दही को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन की को, नाम हरि को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन की को। पक्षी बहुत है, वृंदावन में पक्षी बहुत है। अरे मोर करे पीको पीको, मोर करे पीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन की को। वृंदावन में कुआ बहुत है, अरे कुआ बहुत, वहाँ नदियाँ बहुत है।